प्यारे पाठकों, नमस्कार। और छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं समास आपको पढ़ा रहा हूँ और आज ये दो प्रकार के समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको एक छोटे तरीके में सारे समास के बारे में बताऊंगा। इनके 6 प्रकार के, बहुत छोटे रूप में होगा। जैसे समझिए आप, द्विगु समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। मतलब ये तो आप जानते हैं कि कम से कम 2 शब्द तो होते ही हैं हर समासिक शब्द में। तो इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है और उत्तर पद इसका प्रधान होता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे नवरात्रि, नव का मतलब 9, रात्रि माने रात्रि, नवरात्रि। या द्विवेदी, द्विवेद, द्वि मतलब 2, वेद माने वेद, द्विवेदी, द्विवेद। और चतुर्वेदी, चतुर मतलब 4, वेदी वेदों वाला, 4 वेदों वाला। नवरंग, 9 प्रकार के रंग, नवरंग। अब अगर ये खाली यही है, नव, द्वि, चतुर, मतलब कोई भी संख्यावाची शब्द है, जब तक वो किसी मुख्य शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा उसका विशिष्ट अर्थ नहीं बनेगा, सामासिक अर्थ नहीं बनेगा उसका। जैसे कि नव के साथ में रात्रि जोड़ा गया तब उसका महत्व हो गया नवरात्र। रंग के जो साथ जोड़ा गया तो हो गया नवरंग। वेद के साथ जोड़ा गया तो हो गया वेद, चतुर्वेद। ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ तिराहा, जहाँ 3 राहें होती हैं, तिराहा। षटकोण, 6 कोण, षटकोण मतलब 6 कोणों वाला। दशानन। अब यहाँ पर दशानन और चतुरानन, ये दोनों शब्द आपको बहुब्रीहि समास में भी मिल जाएंगे। लेकिन हम कैसे निर्णय करें कि हमें इन शब्दों को कौन से समास के अंतर्गत रखें? तो देखिए, जब दशानन हम कहते हैं तो हमें किसका ध्यान आता है? रावण का। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो ऐसी प्रकार से चतुरानन, चतुर्मुख वाला अर्थात ब्रह्मा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अर्थात का प्रयोग जब हो जाएगा तो वो बहुब्रीहि में आ जाएगा। दूसरी बात, यदि कहीं परीक्षा में कोई प्रश्न आता है दशानन शब्द में कौन सा समास होगा, तो यदि उसमें बहुब्रीहि समास विकल्प में है तब आप बहुब्रीहि रखेंगे। और यदि कहीं पर बहुब्रीहि नहीं है, द्विगु अगर दिया हुआ है तो आप उसमें द्विगु को मानेंगे। और कहीं ऐसा है, अगर विकल्प में अगर दोनों प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं, द्विगु भी आ जाता है, बहुब्रीहि भी आ जाता है, तो आप प्राथमिकता जो देंगे इसमें वो बहुब्रीहि समास को देंगे। इस तरह के सामासिक शब्दों में ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, इससे आगे है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में क्या होता है कि एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होगा।
या फिर एक उपमान होगा और एक उपमेय होगा। जैसे कि पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, तो यहाँ पर पीला होना विशेषण है और वस्त्र क्या है, विशेष्य। अब विशेषण विशेष के बारे में आप कैसे जानेंगे? देखिए, जिस पर प्रभाव है वो विशेष्य है और जो गुण प्रभावित कर रहा है वो गुण जो है वो विशेषण है। जैसे कि वस्त्र को प्रभावित कर रहा है पीला रंग, तो पीला रंग का होना ये विशेषण है और वस्त्र क्या है, विशेष। इसी प्रकार से नीलांबर, नीला वस्त्र। महादेव, महान देव। अब महान देव, महान, महानता या महापुरुष, महान पुरुष, तो महानता एक विशेषण है। देव, देवता। कुमाता, कुमाता का मतलब कु होता है बुरे से, मतलब तो बुरा होना एक विशेषण है और माता, माता कुमाता हो गई। इसी प्रकार से कुपुत्र होता है। अब ये नील कमल, नीला होना कमल की विशेषता है और वो विशेषता का, उस विशेषण का प्रभाव किस पर है, कमल पर। तो यहाँ पर नीला का रंग जो है वो विशेषण है और कमल क्या है, विशेष। इसी प्रकार से यहाँ पर उपमान और उपमेय है। मुख कमल यानी कमल के समान मुख, तो यहाँ कमल उपमान है और मुख उपमेय है। जो मुख्य शब्द है वो उपमेय है, मूल शब्द। विद्याधन, विद्यारूपी धन, तो यहाँ क्या है, विद्या कौन है, उपमान, और उपमेय धन। ऐसे ही चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल यहाँ उपमान है और चरण उपमेय है। उसी प्रकार से चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, तो यहाँ पर उपमान चंद्रमा और खिलौना उपमेय है। तो इस प्रकार से आप इनको पहचानें। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और छोटे रूप में मैं आपको समझाऊंगा और आप, मुझे आशा है कि आप फिर उसको, समास को कभी नहीं भूलेंगे। उसकी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को आप कृपया करके सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानियाँ और धन्यवाद आपके लिए।